नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AK2 के पूछे हुए क्वेश्चंस के जो है सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 के उसी के क्रम में यूनिट 1 का जो है प्रॉब्लम नंबर 12 है। इससे पहले हम लोग जो है 11 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो किए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी का ही पूछा हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये जो है ऑड सेमेस्टर 22-23 में भी है और इवन में भी 22-23 में है। कोड भी मैंने लिख दिया ना, BW101 BW201। तो ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द करंट्स इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर बाय नोडल एनालिसिस। तो नोडल का यूज़ करना है मेनली। तो नोडल में सबको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा वो क्या है? नोड आइडेंटिफाई करना। और हम नोड उसी को कहेंगे मेनली जहाँ पर कम से कम 3 एलिमेंट जुड़ रहे हों, क्योंकि अदरवाइज 2 का करोगे तो अननेसेसरी जो है नोड एक्स्ट्रा मानोगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले ही डायग्राम बना कर दिया है, जैसे ए दिया हुआ है, तो हम इसको नोड नहीं मानेंगे क्योंकि जो करंट यहाँ आएगी वो इधर चली जाएगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो नोड एज्यूम करेंगे वो ये है। जो बी लिखा है तो हम बी ही लिखे रहने देते हैं। और ये सी है तो ये एक हो गया, एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड ये हो गया, और तीसरा ये नीचे वाला रेफरेंस पूरा ये रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे 3 नोड हो जाएंगे। हम चाहें तो ई को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ई एक नोड, और इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम अपनी तरफ से कुछ लिखते, लेकिन लिखा है तो ठीक है, जो लिखा है वही रहने देंगे। तो ये हो गया, और इसका वोल्टेज हम मान लेंगे 0, और बी का वोल्टेज अननोन वोल्टेज हो गया VB, और इसका अननोन वोल्टेज हो जाएगा VC। ठीक है। अब इसके बाद जो है ब्रांच करंट एज्यूम करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले से ही सब दिया हुआ था, तो हम जो दिया है वही रहने देते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना। देखिए यहाँ इस ब्रांच की करंट I1 है, यहाँ I2 है, इधर I3 है, I4 है और I5 है, ये सब दिया हुआ है। तो अब डायरेक्टली जो है ये वाला काम भी हमारा हो गया है। अब हम सीधे यहाँ पर एक एक करके KCL अप्लाई करेंगे रेफरेंस को छोड़कर। तो रेफरेंस को अगर छोड़ दें तो 2 नोड हैं B और C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड B। तो B पर जब KCL अप्लाई करेंगे आप, तो क्या इक्वेशन होगी? इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो इनकमिंग कितनी है देखिए, तो I1, और आउटगोइंग क्या है? I2 और I3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ये है। तो इतना कर लेने के बाद जो है अब आपको इन करंट्स को ब्रांच करंट जो ब्रांच के जो भी टर्म्स हैं उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एलिमेंट्स। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले I1 की बात करें तो I1 स्टार्ट कहाँ हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर से जा रहा होगा ऐसे। तो कहाँ स्टार्ट हो रहा होगा? ई से, और ई का वोल्टेज कितना है? 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। फिर जब इधर जा रहे हैं तो हम माइनस से कहाँ जा रहे हैं? प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस को लिखेंगे हम प्लस, वैल्यू कितनी है? 100। फिर कहाँ पर एंड हो रहा है? बी पर। तो लिखेंगे माइनस VB अपॉन रेजिस्टेंस कितना है आपका? 20 इज इक्वल टू I2। I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो B से, तो उसका वोल्टेज VB कहाँ पर एंड हो रहा है? E पर। E का वोल्टेज कितना है? 0। तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच का? तो वो है 10 प्लस I3। I3 का मतलब यहाँ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? B से। तो क्या लिखेंगे आप? VB माइनस एंड कहाँ पे हो रहा है? C पर। तो माइनस VC अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? 15। तो इस तरीके से जो है आपका बड़े आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सॉल्व करने का मतलब है एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो आई थिंक इसका एलसीएम जो इधर आएगा वो 30 आएगा, 30। तो हो जाएगा आपका 3VB प्लस 2VB माइनस 2VC, और इस तरफ तो वैसे ही रह जाएगा 100 माइनस VB अपॉन 20। तो इस तरीके से हो गया। अब आप चाहें तो ये यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 300 माइनस 3VB इज इक्वल टू 3 और 2 ये हो गया 5, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो 10VB माइनस
-4 VC। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब आप एक तरफ कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 को इधर ले आएंगे तो 13 हो जाएगा। 13 VB -4 VC इज इक्वल टू 300। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कब मिला हमको, जब हमने बी पे अप्लाई किया। अब सेम प्रोसेस हमको रिपीट करना है किसके लिए, सी के लिए। तो हमें फिर से लिखना पड़ेगा वैसे ही, अप्लाई KCL एट नोड कौन सा, सी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी और क्या इक्वेशन बनेगी। अब देखिए ध्यान से, इनकमिंग कौन सी है I3 और आउटगोइंग कौन सी है I4 और I5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, ये पूरा लिख लेंगे। अब इसके बाद वैल्यूज लिखनी है। तो वैल्यू कैसे होगा, I3 यहाँ है तो इसका वोल्टेज कितना है, VB है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, VB माइनस कहाँ पे एंड हो रहा है, C पर, तो VC माइनस VC अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 15 इज इक्वल टू। अब आप देखिए यहाँ इसकी बात करें I4 की, तो I4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, VC से, और कहाँ एंड हो रहा है, F पे। और F का वोल्टेज क्या है, एक्चुअली में ये इससे शॉर्ट सर्किटेड है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, 0 ही होगा। तो VC माइनस 0/10, VC माइनस 0/10 प्लस I5 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C से, और जब आगे जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का वैल्यू हो जाएगा और 80। क्या लिखेंगे, VC प्लस 80, और एंड कहाँ पे हो रहा है, F पे। F का वोल्टेज कितना है, 0, तो -0 डिवाइडेड बाई ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 10। ये हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपका जो है इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करना है आपको, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस है तो, ताकि ये इक्वेशन भी दिखती रहेगी। तो क्या आएगा इक्वेशन, देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका VB माइनस VC अपॉन 15 इज इक्वल टू, एलसीएम में कोई दिक्कत ही नहीं है तो कितना हो जाएगा आपका VC प्लस 80 अपॉन 10। अब आप चाहें तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल अगर करना है तो कितना हो जाएगा, 5 से होगा तो 5 यानी 15 और 5 दूना 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2VB माइनस 2VC इज इक्वल टू, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6, तो 6VC प्लस 8 त्रिका 24, 240। तो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा और अरेंज करेंगे। तो अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए पहले VB वाला टर्म तो एक ही है तो लिखेंगे 2VB, VC वाला टर्म यहाँ पे -2 है, इधर से 6 आएगा तो हो जाएगा माइनस का 8VC बराबर 240। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, VA का मान कितना होगा, VA, और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा VB। तो मैं अभी इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आएगी, लेकिन अब देखिए यहाँ एक चीज़ गलत लिख दिया था मैंने, VA VB नहीं, यहाँ VB और VC है। तो इसलिए ये जो VA नहीं होगा, ये क्या होगा VB, और ये क्या होगा आपका VC। तो इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, जो x के टर्म पे होता है वो हमको x की वैल्यू देता है। x की जगह पे क्या है, VB है, और y की जगह पे क्या है, VC है, तो VC हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है VB और VC, ये जो नोड वोल्टेजेस हैं, इनकी वैल्यू मिल गई है। अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वेरियस ब्रांचेस, यानी कि सभी ब्रांचेस की करंट पूछी गई है एक तरफ से। तो हमें क्या करना है, I1 I2 I3 I4 सबकी वैल्यू लिखनी है। तो आप देखिए ध्यान से, तो I1 का मान कितना है, 100 माइनस BB अपॉन 20। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, करंट इन 20 ओम। करंट इन 20 ओम लिखने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो बराबर हैं। तो 10 ओम लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये 10 ओम कि ये 10 ओम। तो उससे अच्छा है कि I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे हम लिखें तो ज़्यादा
बेहतर होगा। तो लिखेंगे क्या, हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ करंट I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस वी बी अपॉन 20। तो यहाँ पे 100 माइनस वी बी अपॉन 20। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना होगा, 100 माइनस वी बी का मान कितना है 15 डिवाइडेड बाई 20। तो ये वैल्यू मिलेगी 4.25 एम्पियर। इसी तरीके से हम लोग जो है सेकंड करंट हम लोग लिख लेंगे ना, करंट I2। तो I2 का मान क्या है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपने, क्या है I2 का मान वी बी अपॉन 10 ना, यहाँ से भी दिख रहा है और ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा है तो वही लिख लेंगे, वी बी अपॉन 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी बी अपॉन 10। तो वी बी का मान कितना है 15/10 यानी कि 1.5 एम्पियर। तो ये हमें मिल गया I2 का मान। अब हमें फिर से निकालना है किसका, अगली करंट। तो करंट I3 कितना है, देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ है पहले इक्वेशन में, वी बी माइनस वी सी अपॉन 15। तो वो हम फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिखेंगे, वी बी माइनस वी सी अपॉन 15 इज इक्वल टू वी बी कितना हो गया 15, वी सी कितना है -26.25 अपॉन 15। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी 2.75 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा I3। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट, करंट I4 इज इक्वल टू कितना है I4, अगर आप देखें तो I4 जो है हमको नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ किया था, ये है I4। तो यहाँ पे कितना है वी सी अपॉन 10। तो आप बस लिख लीजिए वी सी अपॉन 10 और वी सी का मान कितना है -26.25 अपॉन 10। तो मिल जाएगी वैल्यू माइनस का 2.625 एम्पियर। अब एक और लास्ट बच जाता है आपका, वो कौन सा है, करंट I5 इज इक्वल टू कितना होगा, आप देखिए यहाँ I5 लिखा था आपने, वो कितना है वी सी प्लस 80 अपॉन 10। तो आप वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखेंगे, वी सी प्लस 80 अपॉन 10 और वी सी का मान कितना है माइनस का 26.25 प्लस 80 अपॉन 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5.375 एम्पियर। तो ये देख रहे हैं कितना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से जो है बस आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है और ये लास्ट टाइम भी जो है 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ध्यान दीजिए दोनों सेमेस्टर में पूछा है उसने। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो ईजी है, अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।